दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मैं कहूं कि किसी अच्छे इंसान ने 10 सालों तक 3 से 16 साल तक के बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज का शिकार बनाया, ये कहानी है राम भवन और दुर्गावती की, जिन्होंने 10 सालों तक 33 मासूम बच्चों के साथ वह जुल्म किया जो आप लोगों की सोच से बाहर है। चॉकलेट, मोबाइल और गेम का लालच देके बच्चों को अपने घर बुलाते थे और घर का दरवाजा बंद, फिर जो अंदर हुआ उसकी रिकॉर्डिंग होती रही और वीडियो बनते रहे और बनाए गए वीडियो 47 देशों में डार्क वेब के जरिए बेचे जाते थे और 10 सालों तक किसी को शक तक नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जिसे हथियार बना लिया गया। राम भवन उम्र 50 साल, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। सरकारी नौकरी, नियमित सैलरी। लोग उन्हें कहते थे अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अच्छा आदमी इतना खतरनाक था कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और उनकी पत्नी दुर्गावती उम्र 47 साल, दोनों बांदा जिले के नारायणी कस्बे में रहने वाले थे। बाद में चित्रकूट के किराए के कमरे में शिफ्ट हो गए। समाज में उनकी इज्जत थी, बच्चे उन्हें अंकल आंटी कहकर बुलाते थे। गरीब परिवार के माता पिता सोचते थे अच्छे लोग हैं, बच्चे उनके यहाँ खेलने चले जाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन यही विश्वास सबसे बड़ा हथियार बन गया। सोचिए, एक सरकारी अधिकारी जो दिन में पानी योजनाओं पर काम करता है लेकिन शाम को बच्चों को लालच देकर अपने घर बुलाता है। दुर्गावती घर संभालती थी लेकिन असल में वो भी इस प्लान का हिस्सा थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया कि 10 सालों तक कोई शक तक नहीं हुआ। पड़ोसी कहते थे अंकल तो बहुत मददगार हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। ये लोग सिर्फ 3 से 16 साल के छोटे छोटे लड़कों को ही टारगेट करते थे, लड़कियों को नहीं। सिर्फ लड़कों को क्यों? क्योंकि शायद उन्हें लगता था लड़के कम बोलेंगे, कम शिकायत करेंगे, गरीब परिवार के हैं, अशिक्षित माँ बाप, डर, ये उनका सबसे बड़ा हथियार था। 2010 से 2020 तक करीब 10 सालों तक राम भवन और दुर्गावती आसपास के गरीब परिवारों के छोटे छोटे लड़कों को निशाना बनाते थे। तरीका बहुत सिंपल था लेकिन इतना चालाक कि कोई पकड़ नहीं पाता था। बेटा घर आओ, टीवी देखो, चॉकलेट खाओ, पैसे ले लो, मोबाइल पर गेम खेलो। कुछ बच्चों को तो मोबाइल फोन का लालच दिया जाता था जो उनके घर पर भी नहीं होता था, इसलिए बच्चे आ जाते थे। फिर घर के अंदर जो होता था वो कल्पना से बाहर है। राम भवन खुद बच्चों के साथ गलत काम करता था, दुर्गावती उनके साथ मिलकर वीडियो बनाती थी। कभी कभी दोनों साथ में बच्चों के साथ गलत काम करते थे, बच्चों को डराते थे कि मम्मी पापा को बताया तो मार डालेंगे और हर बार रिकॉर्डिंग करते थे, कभी मोबाइल से कभी कैमरे पर। एक बच्चे ने कोर्ट को बताया कि अंकल गेम खिलाते थे, फिर जबरदस्ती करते थे, आंटी घर पर ही होती थी, फिर आंटी अंकल के कहने पर सब कुछ करती थी। और ये सिलसिला एक बच्चे के बाद दूसरे पर चलता था। कोई शिकायत नहीं क्योंकि बच्चे डरते थे और माता पिता को भरोसा था। सोचिए, 3 साल का बच्चा क्या ही समझ पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो तो बस गेम खेलने आता था। राम भवन पहले प्यार से बात करते थे, चॉकलेट देते थे, फिर धीरे धीरे अपना शिकार बनाते थे। दुर्गावती दरवाजा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करती थी, कभी कभी वो खुद भी शामिल हो जाती थी। 10 सालों में 33 मासूम बच्चों के साथ ये सिलसिला चला, हर बच्चे के साथ अलग अलग बार, कभी कभी एक ही बच्चे के साथ सालों तक गलत काम किया। गरीब परिवार के बच्चे जो स्कूल भी ठीक से नहीं जा पाते, उन्हें लगता था कि अंकल आंटी अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो टूट जाते थे। प्राइवेट पार्ट में चोट, दर्द, लेकिन बोल नहीं पाते थे। ये पैटर्न था इनका। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये बिजनेस था। बनाए गए वीडियो और फोटो को ये लोग डार्क वेब पर बेचते थे। डार्क वेब क्या है? आसान भाषा में समझे, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो नॉर्मल गूगल या यूट्यूब से नहीं खुलता। यहाँ पुलिस भी आसानी से नहीं पहुँच पाती थी और गैर कानूनी चीजें जैसे ड्रग्स, हथियार और सबसे खतरनाक बच्चों का शोषण मटेरियल खुलेआम बिकता है। राम भवन और दुर्गावती ने बनाए वीडियो को एन्क्रिप्टेड ऐप और डार्क वेब के जरिए 47 देशों में बेचा। कुल 2 लाख से ज्यादा वीडियो और फोटो बनाए और पैसे भी अच्छे खासे कमाए। एक पेन ड्राइव में ही 34 वीडियो और 679 इमेजेस मिली। कल्पना कीजिए, ये मटेरियल दुनिया भर के पेडोफाइल्स तक पहुंच रहा था।
सोचिए, आपके बच्चे का वीडियो किसी अमेरिका, यूरोप या एशिया के किसी अंधेरे कोने में बिक रही है। ये लोग शौक के लिए नहीं बल्कि कमाई के लिए कर रहे थे। हर वीडियो की कीमत अलग अलग थी क्योंकि कुछ हाई क्वालिटी, कुछ लंबे वीडियो होते थे। 10 साल में लाखों रुपए कमाए, लेकिन सबसे भयानक बात, ये सिर्फ 3 साल से 16 साल के छोटे लड़कों को ही टारगेट करते थे। कोई लड़की नहीं, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ मासूम, कमजोर, गरीब बच्चे। दुर्गावती वीडियो एडिट करती थी, अपलोड करती थी और राम भवन कस्टमर से डील करता था। 10 साल तक कोई नहीं जानता था, लोकल पुलिस को भी नहीं पता चला। लेकिन 2020 में इंटरपोल की नज़र पड़ी। डार्क वेब पर 3 भारतीय मोबाइल नंबर ट्रेस किए, सब बांदा चित्रकूट के एरिया के थे। इंटरपोल ने सीबीआई को अलर्ट किया। 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। नवंबर 2020 में राम भवन को चित्रकूट के किराए के कमरे से गिरफ्तार किया गया और दुर्गावती को कुछ समय बाद गिरफ्तार किया। लेकिन सीबीआई को रेड में 8 मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और कैमरा रिकॉर्ड सेटअप और 8.5 लाख कैश मिला। फोरेंसिक जांच में सब लिंक हो गया। ईमेल, नंबर, फाइल। 25 बच्चों का एग्जाम दिल्ली एम्स में हुआ। कई बच्चों के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट, कुछ को स्थायी नुकसान और सबसे ज्यादा गहरा मानसिक आघात और वायलेंट सेक्सुअल एब्यूज से कई बच्चों की आंखें क्विंट हो गईं। वो अब भी दवाइयाँ खाते हैं। कुल 74 गवाह, 30 से ज्यादा बच्चों के बयान, चार्जशीट 700 पेज की। सोचिए, 10 साल तक लोकल पुलिस को पता नहीं चला क्योंकि बच्चे गरीब थे, डरते थे। लेकिन इंटरपोल ने जब ट्रेस किया तो पूरा नेटवर्क खुल गया। सीबीआई ने हर डिवाइस को फोरेंसिक किया, हर वीडियो को मैच किया, हर बच्चे से बात की। ये जांच इतनी गहरी थी, एक एक डिटेल सामने आ गई। 20 फरवरी 2026 स्पेशल पोस्को कोर्ट बांदा जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने 163 पेज का फैसला लिखा और कोर्ट ने कहा, अनपैरेलल्ड डिप्राइविटी यानी बेजोड़ पाशविकता, स्केल अवधि, योजनाबद्ध तरीका, ये सब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने लिखा, इन अपराधों ने बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी, समाज के नैतिक आधार को हिला दिया, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और दोनों को पोस्को एक्ट, आईपीसी और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। सजा दोनों को फांसी, हैंड टिल डेथ। राम भवन पर 6.45 लाख और दुर्गावती पर 5.4 लाख का जुर्माना और हर पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राज्य सरकार से मिलेगा। प्लस जब्त की गई नकदी बच्चों में बांटने का आदेश दिया। कोर्ट ने हर बच्चे की कहानी डिटेल में सुना, हर चोट को देखा, हर ट्रॉमा को समझा और फैसला दिया मौत, क्योंकि ये केस रेयर था। 33 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई थी और 2 लाख वीडियो दुनिया भर में फैले थे। ये न्याय था। दोस्तों, अब कुछ बड़े सवाल। पहला, लोकल पुलिस को 10 सालों तक पता क्यों नहीं चला? क्योंकि बच्चे गरीब परिवार के थे, डरते थे और ये लोग सम्मानित थे। क्या सिस्टम ने गरीब बच्चों की आवाज नहीं सुनी? दूसरा, डार्क वेब जैसे खतरे को हम कैसे रोकेंगे? आज हर स्मार्टफोन में इंटरनेट है, बच्चे ऑनलाइन हैं। तीसरा, पोस्को कानून सख्त है, लेकिन क्या लागू करने वाली मशीनरी तेज है? इस केस में इंटरपोल और सीबीआई की वजह से काम बना, वरना शायद आज भी ये सब चल रहा होता। चौथा, क्या हम अपने बच्चों को सचमुच सुरक्षित रख पा रहे हैं? पांचवा, बच्चों को ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए क्या सिस्टम तैयार है? ये सवाल हमें सोचना चाहिए। 33 बच्चे, कुछ अब भी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ के आंखों में डर है, कुछ स्कूल जाते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। और क्या ये बच्चे पहले जैसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे? लेकिन इस फैसले ने एक मैसेज दिया, न्याय देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। ये केस सिर्फ राम भवन और दुर्गावती का नहीं है, ये केस हम सब की जिम्मेदारी का है। और अपने बच्चों को बचाएं क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है।